Hello everyone, hope you are doing well. I am going to explain this question in this video, and the question says that determine without actually dividing which of the following rational numbers can be named by a terminating decimal or by a repeating decimal. So हमें इस क्वेश्चन में कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनको विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग एक्चुअली में डिवाइड नहीं करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा रिपीटिंग होगा और कौन सा टर्मिनल डेसिमल होगा. तो समझते हैं यहाँ पे कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में दिया हुआ है और इसका डिनोमिनेटर, अगर हम इसका डिनोमिनेटर फैक्टराइज करके 2 टू द पावर समथिंग m एंड 5 टू द पावर समथिंग n के फॉर्म में लिख पाए, तब तो ये टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होता है. सो इफ़ वी रिप्रेजेंट q इन दिस फॉर्म दैन टर्मिनेटिंग, then p/q is terminating, otherwise it is repeating, it is non-terminating या repeating. सो अब 1 बाय 1 सारे फ्रैक्शंस को देख लेते हैं. पहला क्या है हमारे पास 7/20. तो केवल डिनोमिनेटर को देखना है, न्यूमरेटर के बारे में कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है. सो डिनोमिनेटर को देखा यहाँ पे. सो 20 क्या है, 20 है डिनोमिनेटर. सो डिनोमिनेटर इज़ 20. सो 20 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 4 इंटू 5 यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 5. सो ये 2 टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, जहाँ पे m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है. तो यस, दिस फ्रैक्शन विल बी terminating. Therefore 7/20 will be terminating. अब सेकंड देखते हैं. सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है 1/6. तो सेकंड इज़ 1/6 और इसमें डिनोमिनेटर क्या है, इसमें डिनोमिनेटर 6 है. 6 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं हम, 2 इंटू 3. सो अब यहाँ पे 3 आ गया. सो दिस इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर n. तो देयरफॉर दिस विल बी रिपीटिंग. So therefore 1/6 will be repeating. ठीक है, फिर थर्ड पे आ जाते हैं. सो थर्ड इज 1/12. 1/12 इसके में डिनोमिनेटर क्या है, इसमें डिनोमिनेटर है 12. 12 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 4 इंटू 3 दैट इज़ 2 स्क्वायर इंटू 3. सो यहाँ पे भी 3 आ गया. So this is also not in the form of 2 to the power m multiplied by 5 to the power n. Therefore 1/12 will be repeating. ठीक है, फिर लास्ट पे आ जाते हैं, दैट इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन 347/160. सो लास्ट इज़ 347/160. सो मिक्स्ड फ्रैक्शन को ओपन करके प्योर फ्रैक्शन में बना भी लेंगे तब भी डिनोमिनेटर तो 160 ही रहेगा. सो डिनोमिनेटर को ही देखना है 160. 160 कैन बी रिटर्न एज 16 इंटू 10. सो 16 इंटू 10 एंड 16 कैन बी रिटर्न एज 2 टू द पावर 4 एंड 10 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 5. सो दिस कैन बी रिटर्न एज 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. सो ये अगेन बन गया 2 to the power m multiplied by 5 to the power n के फॉर्म में. 2 to the power m multiplied by 5 to the power n के फॉर्म में बन गया. So therefore this will also be terminating. So 347/160 will be terminating. So I hope you understood the explanation. Thank you.